नहीं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, देखो किस लिए यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इससे हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या बोले ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या ईएमएफ, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बोलोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल, और या बोले ईएमएफ। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो सकता है, ईएमएफ से ज्यादा नहीं होगा। तो ये पोटेंशियोमीटर करता क्या है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को मेजर करता है, वो उस टाइम पे जब हम उससे कोई भी करंट नहीं ले रहे होंगे, है ना। तो मैंने इसका लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया भी था कि अगर हमारे पास मान के चलते हैं एक सेल है ये इस तरह से, और इससे हमने क्या किया, एक वायर को कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस वायर लेते हैं कोई नाइक्रोम या कुछ अलग तरह से, और ये कितने सेंटीमीटर की वायर है, 10 सेंटीमीटर। ये कितने वोल्ट की सेल है, 10 वोल्ट। अभी थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं कि ये एग्जैक्ट 10 वोल्ट है और यहां पर एक मीटर हमने कनेक्ट किया जो एग्जैक्ट मेजर करता है वोल्टेज को। ये कॉपर वायर कोई एनर्जी नहीं लेते, कंसीडर कर रहे हैं। अभी इमेजिन करते हैं कि एक वायर है 10 सेंटीमीटर और कितने ओम, 10 ओम। 10 ओम की एक वायर 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए ये इस तरह से, और ये इसकी कितनी वोल्ट है, 10 वोल्ट की ये सेल एक, और इसके वोल्ट में वो पोटेंशियल डिफरेंस या ये बोले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। तो देखो अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं इसके ईएमएफ को चेक करने के लिए तो ये एग्जैक्ट 10 वोल्ट नहीं बताता, बल्कि क्या करता है, थोड़ी कम वैल्यू बताता है। वो क्यों, क्योंकि जब हमने इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ एनर्जी अपने आप लेता है। वो किस प्रोसेस में, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए। भाई देखो स्टार्टिंग में पॉइंटर कितना है, 0। एक मिनट, तो यहां पे हमने क्या करते हैं, एक 10 वोल्ट की सेल को कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस वायर, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर को लिया हुआ है और 10 वोल्ट 10 ओम की वायर है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और कितने ईएमएफ से कनेक्ट किया, 10 वोल्ट की सेल से। मेजर करने के लिए क्या कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर। अभी ये इमेजिन करते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर है कि जो खुद एनर्जी नहीं लेता बल्कि इसकी एनर्जी को मेजर कर सकता है। लेकिन रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कोई भी एनर्जी नहीं होती तो पॉइंटर कहां पे स्टे करता है, 0 पर। जैसे जैसे ये एनर्जी खुद भी यूज करता है इसका पॉइंटर आगे डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि पहली पॉसिबिलिटी, पहली कंडीशन क्या थी, शर्त हमारी ये है कि ईएमएफ को केवल वो डिवाइस मेजर कर सकती है जब, कब, तब यूज ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं कब, जब हम उससे कोई भी एनर्जी नहीं लेते। तो यहां पे तो एनर्जी लेते हैं, तो हमें कोई ऐसी डिवाइस बनानी होगी कि जिससे ईएमएफ भी मेजर हो जाए, मींस वोल्टेज भी मेजर हो जाए, और दूसरा वो कोई एनर्जी भी यूज ना करे, मींस करंट फ्लो उसके अंदर से ना हो, मींस सेल के अंदर से करंट भी ना निकले और वो हमारी वोल्टेज को बता दे। तो ऐसा डिवाइस हमने कौन सा बनाते हैं, बनाया हुआ है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में करते क्या है वो देखेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लो कि पोटेंशियोमीटर से जब हम मेजर करते हैं करंट भी फ्लो नहीं होती और हमारी रीडिंग आ जाती है, मींस एग्जैक्ट ईएमएफ हम निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे वो अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक समझे, आखिर इसमें क्या थ्योरी यूज करते हैं, क्या प्रिंसिपल लगाते हैं, वो सारी चीजें समझे। कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या होगी वो सारी अभी बात करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे इस फिगर के अंदर एक 10 वोल्ट की सेल ली है, जिसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। ये आइडियल वोल्ट मीटर समझो अभी थोड़ी देर के लिए फिगर में। वैसे रियल में पॉसिबल, डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी वोल्ट मीटर विदाउट एनर्जी के वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर दे। आइडियल वोल्ट मीटर इस तरह से। अब क्या करते हैं कि हमने जब इसको किया तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एनर्जी सेल से निकलती है किसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, तो वो टोटल एनर्जी यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला रेजिस्टेंस वायर ये है, यहां से फ्रॉम ए टू बी, ये वाला जो पोर्शन मैंने लिया है इसको कॉपर वायर समझ सकते हो कि कॉपर वायर की पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कोई एनर्जी यूज नहीं करती, इसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट वे में होता है, हालांकि ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करती है, लेकिन हमने कंसीडर कर लिया है। अब टोटल जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट यहाँ पे स्प्रेड होगा, यहाँ पे यूज होगी उस 10 वोल्ट की एनर्जी, और वो किस में यूज होगी, चार्ज को फ्लो कराने के लिए। किसके अंदर से, 10 ओम की वायर के अंदर से। कितनी लेंथ की वायर है, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे समझते हैं कि हर सेंटीमीटर पर कितने कितने वोल्ट खर्च होगी, एक एक वोल्ट। 10 वोल्ट है कितनी लेंथ में, 10 सेंटीमीटर में, तो हर सेंटीमीटर में कितनी वोल्ट खर्च होगी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ड्रॉप का मतलब कम हो जाएगा, 1 वोल्ट, क्योंकि 10 है तो 10 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर वायर पर कितने वोल्ट स्प्रेड है, 10 वोल्ट यहां से यहां तक। अगर मैं बोलता हूं 1 सेंटीमीटर के बाद यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 9, और एक के बाद बात करता हूँ 8 7 6 5 4 3 2, और यहाँ आते आते कितना हो जाएगा, 0। अगर ये नहीं होगा तो मैं जंक्शन रूल में बता चुका हूं कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी जंक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर, वो हमेशा कितनी रहती है, 0 ही होती है। क्यों, क्योंकि जितनी फ्लो करते हैं, सॉरी मैं एनर्जी बोल गया, कि जितना करंट चार्ज कितना होता है, हमेशा वो चार्ज कितना रहता है, सेम बना रहता है, या तो 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि उससे पहले और उससे बाद में मीन्स हमेशा फ्लो होता रहता है अगर करंट फ्लो होती है। तो 10 सेंटीमीटर पर 10 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट, ये इस तरह से। लेंथ के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रेडियंट वर्ड जब तब भी आता है, जब भी आएगा तो समझ जाना। अब मैंने बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर बोला है तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, लेंथ के अलोंग, यूनिट लेंथ के अलोंग जो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अगर मैं बोलता प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ड्रॉप है ना, अपॉन लेंथ, यूनिट लेंथ के अलोंग, कोई भी चीज अगर बोले ग्रेडियंट अगर वर्ड है तो उसी के साथ लेंथ का हमें रेशो निकालना होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला हर सेंटीमीटर पर कितनी कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है, 1, है ना, इस तरह से। अब मैं एक काम करता हूं कि एक अलग से सेल कनेक्ट करता हूं इसमें। इस बात को समझना बड़े बच्चों, अब ध्यान से समझना है इसको। मैंने क्या किया, एक छोटी सेल कनेक्ट करता हूं, और ये छोटी सेल कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट। वहां पे कितने वोल्ट की थी वो बड़ी सेल, 10 वोल्ट की। अब एक छोटी सेल कनेक्ट की है 2 वोल्ट, और इसकी एक वायर को तो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया ए पॉइंट से, और दूसरी वायर को हम मूवेबल रखते हैं, जहां पे मन करेगा वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। साथ साथ इसमें एक एम्पियर भी कनेक्ट कर देते हैं, अमीटर। अमीटर इसलिए ताकि ये मेजर कर पाए कि क्या करंट फ्लो होती है या नहीं होती है। तो बच्चों अब समझ जाना, अब जो मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियोमीटर में हम यूज किस तरह करते हैं कि करंट भी फ्लो नहीं होती, और दूसरा हम उस किसी सेल की ईएमएफ को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे यहां देखना है अभी। तो हमने देखा इस वायर पर कितनी ओम का है, 10 ओम, कितनी लेंथ, 10 सेंटीमीटर, कितनी वोल्टेज फैली हुई है, 10 वोल्ट, है ना। तो पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया इस वायर का, अभी मैंने फॉर्मूला बोला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप
अपॉन लेंथ। तो कितनी ड्रॉप होती है? 10 वोल्ट। कितनी सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 आएगा। तो ये आ गया, एक ले लें तो ये आ गया 100। भाई यहाँ पे 1 है, 0.1 पॉइंट डेसिमल को कैंसिल करोगे यहाँ 0 आ जाएगी, तो 100 वोल्ट पर मीटर, ये मीटर में आ गया। तो हर एक मीटर पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है? 100। ये हमारी पोटेंशियल ड्रॉप आई है। या सेंटीमीटर में निकालो सिंपल वे में, तो क्या आ जाएगा? 10/10 मीन्स 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट। अब मान के चलते हैं हमारे पास, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये 2 वोल्ट की सेल है। अब 2 वोल्ट की सेल को मैंने पहले कनेक्ट क्या किया? इसके सेकंड टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट किया। कितनी डिस्टेंस पर? 1 सेंटीमीटर पर। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को जो बोला मैंने इस वायर पर, AB वायर पर कितना आगे इसको कनेक्ट किया? 1 सेंटीमीटर के बाद यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी ली है? 1 सेंटीमीटर वायर की। और यहाँ पे इसके टर्मिनल को कनेक्ट किया। अब जरा सोच के बताओ, इस पॉइंट का उस सेल के रेस्पेक्ट में, इस सेल के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10। 1 सेंटीमीटर के बाद कितना रहेगा? 9। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? 1 वोल्ट। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने बोला इस सेल के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा हूं, डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। इस पॉइंट पर C पॉइंट, सपोज इसको हमने C पॉइंट बोला है, C पॉइंट पर कितना पोटेंशियल? 9 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 1 वोल्ट। अब जरा मेरी बात ध्यान से यहां सुनना है। बैटरी, ये वाली सेल कितने वोल्ट के लिए? 2 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो इसकी एनर्जी फ्लो होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है और यहां से लेके यहां तक का 1 वोल्ट है। और हमने पढ़ा है कि करंट तभी फ्लो होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मींस ये कि इस वायर का और इसका अगर इक्वल हो जाता, मींस यहाँ पे भी 2 वोल्ट होता, यहाँ पे भी 2 वोल्ट होता, तो फिर करंट ना तो उसकी इधर आती ना इसकी उधर जाती। लेकिन क्योंकि अभी इसकी वोल्टेज ज्यादा है, तो अभी क्या होगा? उस सेल से करंट, अब ऐसे समझो, मान के चलो हमारे पास एक टैंक है पानी का, और मैंने यहां से निकाल के एक ट्यूब को ऐसे फ्लो कराता हूं। एक और टैंक है मेरे पास, और इसमें से एक ट्यूब मैंने और निकाल लिया यहां से, और इस ट्यूब को यहां पे कनेक्ट कर दे। अब मुझे जरा एक बात बताओ बच्चों, अगर पानी का लेवल इसमें ज्यादा है इसमें कम, ध्यान से सुनना सभी, अगर पानी का लेवल इसमें ज्यादा इसमें कम, तो क्या होगा? देखो, अगर इसको मैं कनेक्ट नहीं करता, ये बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, खाली ये है, तो पानी इससे तो इधर जाता ही रहेगा। लेकिन अगर इसका लेवल ज्यादा है और इसको मैंने और कनेक्ट कर देता हूं इससे, इस पानी के लेवल से इसका लेवल ज्यादा है, तो पानी अब इससे भी आएगा और दोनों का मिलके इस वायर से होते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है? तो पानी यहाँ पे इस तरह से जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ क्या है? करंट के केस में हमने एक बात पढ़ी है कि करंट हमेशा सर्किट फॉर्म में फ्लो होता है। यहाँ पानी की सर्किट नहीं बनाता। सर्किट का मतलब एक गोल सर्कल नहीं बनाता है। सर्कल से मतलब ये कि जहां से चला वहीं पे नहीं आएगा। पानी हमेशा कहां से कहां की तरफ फ्लो होता है? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। पोटेंशियल भी कहां से कहां की तरफ फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अब जरा यहाँ ये ध्यान दो, ये 2 वोल्ट और वो पूरी वायर 10 वोल्ट है, लेकिन इन दोनों टर्मिनल के बीच, A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। क्योंकि मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? 1। हेलो बच्चों, तो कितना होगा? ये 10, पूरी वायर पर 10 है यहां से लेके वहां तक, और कितनी लेंथ थी? 10 सेंटीमीटर। तो इसका 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना है? 1 वोल्ट। तो यहां से लेके यहां तक का 1 वोल्ट डिफरेंस है। तो इसकी वजह से तो करंट फ्लो होती रहेगी, क्योंकि इससे कहां पे जानी है? वापस वहीं पे करंट, ऐसे इस वे में।
इस सेल का डिसाइड होना है कि इसका करंट किधर जाएगा, इधर से चलेगा या उसका करंट भी ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे अभी पानी इधर से ऐसे जाता है इसकी ट्यूब से होते हुए, और बाई चांस ऐसा होता कि मैंने क्या किया, इस ट्यूब को यहां ले आता हूं, है ना, और यहां पे इस ट्यूब को यहां ऐसे लाके और यहां होल किया मैंने, तो क्या होगा, अब इसका पानी यहां से ऐसे ला, ट्यूब को इस तरह से कनेक्ट किया। अब जरा ये बताओ, और इसको ओपन कर दिया, पहले ये वाला टैंक यहां था तो पानी इसमें से इसमें आ रहा था, अब क्या होगा, इसका पानी इधर से भी जाएगा और इसका पानी इधर से भी आएगा, दोनों में आएगा। उसी तरह से यहां भी है कि अगर इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, इस सेल का ईएमएफ इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल ड्रॉप से, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा, तो करंट इसका ऐसे फ्लो होगा। क्यों ऐसे क्यों फ्लो होगा, क्योंकि ये 2 वोल्ट है और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। मींस इस मींस ये कि किसी भी सेल को इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक चार्ज को फ्लो कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, 1 वोल्ट के इक्वल। लेकिन सेल के पास कितनी है, 2 वोल्ट, तो ये तो कर सकती है आराम से। फिर से ध्यान से सुनो, ए से सी तक करंट को फ्लो कराने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 1 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट, क्योंकि पूरी वायर की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आई है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। मींस कहीं भी 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा उठाओगे तो वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान के चलो मैं इस पूरी वायर से कहीं से भी एक टुकड़ा यहां से उठा लेता हूं, ये यहां आ जाता है, यहां का एक टुकड़ा उठाता हूं, ये यहां लेते हैं, और मैं सोचने लगूं कि मुझे यहां से यहां तक करंट फ्लो कराना है, तो कितना चाहिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होना चाहिए पोटेंशियल उस सेल का, 1 वोल्ट कम से कम। ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 वोल्ट चाहिए। तो चलिए, तो अभी ए से सी तक कितना वर्क करना होगा, 1 वोल्ट यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए, लेकिन सेल कितने की है, 2 वोल्ट, तो आराम से करा सकती है। तो इस पे करंट यहां से निकलेगा पॉजिटिव से, और ऐसे होते हुए करंट आते रहेगी। बाय चांस मैं इसको यहां की जगह कहां पे कनेक्ट कर देता, ये एमीटर है, एमीटर इसलिए लगाया ताकि, क्योंकि ये बताता रहता है करंट की डायरेक्शन को, तो करंट अभी फ्लो होता है ये बताएगा। अब मैंने क्या किया, इसको 3 सेंटीमीटर पर कनेक्ट किया, ये 1 सेंटीमीटर पॉइंट, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1, ये 2 और ये 3। अब मैंने क्या किया, 3 पे कनेक्ट किया, मींस 2 से आगे। तो अब देखता हूं मैं कि उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती थी, उसकी वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो होती थी, तो इस वायर के थ्रू, बच्चों ध्यान से समझो जिस बात को मैं बता रहा हूं, इस सेल को इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कराने के लिए कुछ वर्क करना है, और वो कितना वर्क करता है, हर सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट के इक्वल। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस सेल को इस सेल के वायर को कहां पे कनेक्ट किया, ए पर, और ये 3 सेंटीमीटर के बाद, है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर के बाद कनेक्ट किया है, ये तो समझ आ गई होगी बात। इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर सकता हूं, ये 0, 1, 2 और ये 3, वहां से समझ जाना पूरी लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इसको कनेक्ट किससे किया हुआ है, एक ड्राइवर सेल से, यहां से यहां तक, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। अब एक छोटी सेल, इसकी इस वायर को यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरी वायर को अभी कभी हम यहां पे कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले कहां पे कनेक्ट किया था, यहां,
तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2 वोल्ट, लेकिन यहां से यहां तक हमें कितना का वर्क करना है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीन्स यहां से यहां तक ऐसी सेल चाहिए जिसकी कितनी होनी चाहिए 1 वोल्ट से ज्यादा, क्योंकि 1 वोल्ट होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और उस सेल का भी, तो करंट ना इधर आएगी ना उधर जाएगी। लेकिन ये 2 वोल्ट की है तो करंट क्या होता है 2 वोल्ट की इसकी कैपेसिटी एनर्जी है इसके अंदर चार्ज को थ्रो करने के लिए, यूनिट चार्ज को थ्रो करने के लिए कितना 2 जूल, इसीलिए तो 2 वोल्ट बोला इसे। तो ये यहां से करंट को फ्लो करा सकती है, क्योंकि यहां से यहां तक कितना चाहिए होगा हमें 1 वोल्ट, और ये तो ज्यादा है तो कराएगी। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको यहां ना करके यहां पे कनेक्ट कर दिया, यहां इस जगह इस सेल को यहां पे किया। अब जरा सोचो उस सेल को करंट फ्लो कराने के लिए पहले इस वायर के अंदर से मजबूरी थी उसकी, सिंगल वायर था तो करंट फ्लो कराना है यहाँ पे किस पॉइंट के बीच, ए और बी पॉइंट के। लेकिन अब उस सेल को रास्ता एक और भी मिल रहा है, पहले भी रास्ता मिल रहा था उसको पहले भी 2 रास्ते मिले थे जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था। हमने जब यहाँ कनेक्ट किया तब भी इस सेल को 2 रास्ते मिले, एक ये वाला भी तो हो सकता था, एक तो ये है ही यहाँ से सीधा ऐसे, एक ये भी तो हो सकता था। लेकिन ये इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ इस सेल को यहाँ से यहाँ तक तो कितना वर्क करना है 1 वोल्ट के इक्वल यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए। लेकिन इस सेल के अंदर से फ्लो कराने के लिए कितना चलना होगा 2, और हमेशा काम कौन सा करना पसंद करता है कोई भी, जहां उसे कम वर्क करना पड़े। तो वर्क इधर से ज्यादा करना है या इधर से तो सीधी बात है ज्यादा करेगा, तो वो करंट को अपना सेल ऐसे ही फ्लो कराता रहेगा। लेकिन अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो, 10 वोल्ट की सेल 2 वोल्ट की अदर सेल, इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं, उस सेल को ड्राइवर सेल बोलते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी वायर पर पूरी पोटेंशियल को स्प्रेड करते हैं। अब जरा हम ये बात जरा ध्यान से सुनो, 1 पे करते थे तो वो उसका रास्ता वही रहता था जो पहले था, हाँ इसकी वजह से करंट ऐसे था क्लॉकवाइज। लेकिन अब अगर मैंने 3 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया तो जरा मेरे बच्चों ध्यान से समझो कि क्या ये सेल अभी भी करंट को इस रास्ते से थ्रो करेगी, या इससे भी करे या इससे, 2 रास्तों से भी कर देती है कई बार। लेकिन यहां पे देखना है कि ये करेगी किससे, यहां से यहां तक कितना वर्क करना है इसको 3 वोल्ट। अब यहां से यहां तक का देखो ध्यान, कितना करना है 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 3 वोल्ट करेगी भाई, 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 3 वोल्ट पर 3 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर था। तो 3 वोल्ट इसे यहां से यहां तक चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया यहां से यहां तक 3 वोल्ट, और सेल कितने का है 2 वोल्ट का। तो ये तो कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सेल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए थी 3 वोल्ट से ज्यादा, क्योंकि यहां से यहां तक वही सेल करंट फ्लो करा सकता है जिसकी कैपेसिटी 3 वोल्ट से ज्यादा है, क्योंकि यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस उस सेल की वजह से 3 वोल्ट है। तो ये तो करा नहीं पाएगी, बल्कि अब क्या होगा, इसकी वजह से इसका करंट तो एज इट इज रहेगा। अब उसका करंट ऐसे आना शुरू होगा, अब इधर से करंट नहीं जाएगा उस सेल का करंट इधर से आएगा। क्यों, क्योंकि उस सेल को भी यहां से और इस पॉइंट तक 3 वोल्ट वर्क करना है, लेकिन इसके अंदर से वर्क करने के लिए केवल 2 वोल्ट चाहिए, तो अब करंट ऐसे फ्लो होगी। तो मेरे बच्चों हमने देखा कि जब एक पॉइंट ऐसा है उस वायर के ऊपर, रेजिस्टेंस वायर के ऊपर, कि अगर हम उस पॉइंट से पहले कनेक्ट करते हैं तो करंट क्लॉकवाइज रहती है, उस पॉइंट के आगे कनेक्ट करते हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से एंटी बोलना गलत है, इसकी वजह से एंटी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी, करंट ऐसे जाएगी और ऐसे निकल के आगे रास्ता ऐसे बन जाएगा। समझ आ रहा है? इस फिगर में यहां पर जब ये है तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे वापस। इस फिगर के अंदर करंट ऐसे जाएगी, ऐसे, इसके अंदर से कोई करंट नहीं होगी, यहां कोई करंट नहीं होगी, इसके अंदर अब कोई करंट नहीं फ्लो होगा, और ये करंट उस सेल से ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए और ऐसे चला जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा है इसके और उसके बीच में कि जहां पर करंट ऐसी, क्योंकि अभी देखो जब हमने पहले कनेक्ट किया था तो करंट ऐसे फ्लो होती थी इस सेल की, उसकी तो एज इट इज चल ही रही थी, इसकी करंट और ऐसे फ्लो होती थी।
अब कनेक्ट किया तो अब इसकी वजह से ये वाली करंट तो है नहीं, क्योंकि इसकी वजह से करंट कब फ्लो हो सकती है, जब पॉजिटिव से करंट निकले। अब उसकी वजह से इसके अंदर से करंट जाएगी और ऐसे होते हुए, तो कहीं पे ऐसा पॉइंट मिलेगा जरूर जहां पे ना करंट इसकी वजह से फ्लो होगी, इसके अंदर से मेन, क्योंकि इसके अंदर देखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ड्राइवर सेल, मैंने क्या बोला, ड्राइवर सेल उसको बोलते हैं जो किसी रेजिस्टेंस वायर के ऊपर पोटेंशियल को स्प्रेड करता है, जो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता है, एक सर्किट बनाता है। तो वो तो उस वर्क में कब काम आ रही है। ये क्या करती है, इसका हमें ईएमएफ निकालना। तो हमने क्या किया, पहले इसको ऐसे कनेक्ट किया था 1 पे। यहां तो तुम्हें पता है, मैंने 2 वोल्ट का एग्जांपल लेके दिया, लेकिन जब हम किसी सेल का ईएमएफ निकालेंगे मेरे बच्चों, तो जरा सोचो, मान के चलो तुम्हें ये ना पता होता कि इसकी वोल्टेज कितनी है, तो तुम क्या करते प्रैक्टिकल क्या करते, तुम जोकी, इसको क्या करते हैं, ये जो बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो हमारी लैब में एक जोकी होती है, पेंसिल टाइप, जैसे पेन होता है ना टिप उसकी, इस तरह से एक जोकी होती है, उसका किनारा होता है एज। पेन में तो टिप होती है खाली, एक टिप मीन्स जैसे निडल होती है उसकी टिप होती है, लेकिन इसमें एक चाकू की तरह, जैसे नाइफ होता है ना, नाइफ का आगे से ब्लेड टाइप में, तो पेन के नीचे इस तरह की शार्प एज होता है, उसको हम वायर के ऊपर जगह जगह टच करते हैं ऐसे। तो हमने मान के चलो पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे कनेक्ट किया तो मीटर रीडिंग बताएगा, जो एमीटर है, ऐसे करते हुए, और जब हम पहले इस किनारे पर कनेक्ट करते के देखते हैं, फिर सेकंड टाइम इस पर कनेक्ट करके देखते हैं, तो दोनों बार डिफ्लेक्शन अपोजिट आना चाहिए, किसमें, अमीटर में। मान के चले पहली बार हमने इधर किया तो डिफ्लेक्शन इधर आता है और यहाँ पे 0 रहती है। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट और राइट दोनों साइड रहता है। आमतौर पे तुमने जो अमीटर वोल्ट मीटर देखे होंगे उसमें 0 यहाँ होती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में 0 यहां होती है और नीडल होती है ऐसे। आपने डायरेक्शन अभी सपोज ऐसे है तो डिफ्लेक्शन इधर आ गया, डायरेक्शन करंट की ऐसे है तो डिफ्लेक्शन फिर इधर आएगा, है ना, दोनों चीजों को बताता है। तो हम चेक करने के लिए, अभी तुम्हें नहीं पता कितने ईएमएफ की सेल है, हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम इस जॉकी को यहां से यहां पे कनेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड पर, तो डिफ्लेक्शन बताएगा, फिर इसको उठा के यहां पे कनेक्ट करते हैं, दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन बताएगा। अगर दोनों साइड में अपोजिट आता है डिफ्लेक्शन, तो समझ जाना ये इंडिकेशन क्या है कि कहीं पे एक ऐसा पॉइंट है जब इसमें करंट ना तो लेफ्ट फ्लो होगा ना ही राइट फ्लो होगा, और वही पॉइंट हमारा क्या होगा, बैलेंस पॉइंट उसको बोलते हैं। बैलेंस पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ईएमएफ को निकालने के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए, कोई सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, और करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट ईएमएफ निकाल सकते हैं। और वो निकाल लेंगे कैसे, उसके लिए हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, कुछ लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ कैसे मेजर करोगे, अब उस पे आते हैं। सपोज इसका ईएमएफ सेल का हमारा कितना था, ई, हमने वैल्यू नहीं पता, बस मैंने कंसीडर किया कि कितना था ई। चलिए फर्स्ट टाइम डिफ्लेक्शन 0 पर मैंने क्या करता हूं, यहां पे कनेक्ट करता हूं तो लेफ्ट दिखाएगा, यहां पे कनेक्ट करता हूं राइट दिखाएगा, इसका मतलब सर्किट सही है, बीच में कहीं पे पॉइंट है। अब अगर ये 2 वोल्ट की है, अब थोड़ा बाद की बात मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी जब प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो पता नहीं होता वहां पे सेल कितने ईएमएफ की है हमारी। मान के चलो ये 2 की है, तो क्या होगा, आप इसको 1 पे कनेक्ट करोगे तो करंट ऐसे जाएगी, इधर करोगे तो करंट इधर से जाएगी, उसकी यहां से होते हुए, है ना, जो अभी बात बोली है। तो हम इसी तरह से टच करते करते ऐसा निकालते हैं कि कहीं पर हमें क्या मिलता है, ये 1 बोला था मैंने, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो कहीं पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी और डिफ्लेक्शन कितना दिखाएगा, 0। अब क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, तो लेंथ कितनी आई हमारी, बैलेंस लेंथ, इसको बैलेंस लेंथ बोलते हैं, और वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने निकाला, पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं K से V अपॉन L, ये कितना था, 10/10 इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इस वायर की पहले ही आप निकाल चुके हो कि इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए आपका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट हर सेंटीमीटर पर, कम से कम, ज्यादा होगा तो चलेगा,
लेकिन हमने बैलेंस के लिए इतना होना चाहिए। अब आपने ये कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आपको कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है कि वो प्रिंसिपल जब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना हो, है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों इसका कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ये इसका प्रिंसिपल लेके चलते हैं। तो V इक्वल टू KL, यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो K की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और लेंथ कितना है आपका यहाँ पे 2, तो इसका EMF कितना आएगा, या इसको EMF भी बोल सकते हो। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V, किसके लिए? इस सेल के लिए, क्योंकि इसका निकालना है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू KL, और तुम्हें पता है ये V EMF कब हो जाता है? जब हम उससे कोई करंट नहीं लेते। मेरी बात फिर से समझो बच्चों, मैंने बोला एक टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। कितना था पूरा पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक 10 वोल्ट, कितनी लेंथ पर? 10 सेंटीमीटर पर, तो कितना आ गया? 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का कि पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द सेल, या ये बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? KL, ये कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट ही क्या होता है? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये वाला जो फॉर्मूला है आपका वायर के लिए, अगर कोई भी करंट आप सेल से नहीं लोगे किसी टाइम पर, कुछ के मन में आ रहा होगा सर 2-2 सेल ले लिए, तो मैंने फिर से बता रहा हूं, एक सेल को हम यूज करते हैं सर्किट को बनाने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए, इसीलिए इस सेल का नाम रखा जाता है ड्राइवर सेल। जिसका EMF निकालते हैं उसको, वो हमेशा इस ड्राइवर सेल से उसका EMF छोटा होना चाहिए। ये हमें इतना आइडिया रहता है, मान के चलो आपको यूज करना है, किसी सेल का EMF निकालना है, घर में किसी वॉच के अंदर लगी हुई है, आपकी वॉच में लगी है, या किसी और दूसरी डिवाइस में लगी है, तो इतना आइडिया रहता है कि इसकी पोटेंशियल इतनी है, तो या वोल्ट मीटर लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से ये तो पता चल जाएगा अप्रोक्स में कितना वोल्टेज है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। एग्जैक्ट के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया, उसके बाद इस तरह से बैलेंस लेंथ निकाल लोगे, के हमने पहले निकाल चुके, उसको कनेक्ट करने के बाद तो V इक्वल टू KL आता है। अब K की वैल्यू क्या आएगी वो हमने यहां से निकाल लिया। लेंथ कितना है, कितनी लेंथ पर बैलेंस हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर लेंथ भी है और ये भी, तो याद रखो यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E बन जाता है। V becomes E, EMF कब? when no current is drawn from the cell। और बैलेंस कंडीशन में तुम्हें मैंने बोला अगर मैं इसको यहां पे कनेक्ट करता हूं तो सेल से करंट ऐसे जाती है, वहां कनेक्ट करता हूं तो उस सेल की करंट इसके अंदर से होके आती है। देखो फर्स्ट कंडीशन में, पहली कंडीशन में जब मैं इस वायर को यहां पे कनेक्ट करता हूं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स माइंड से समझो, जब मैंने 1 सेंटीमीटर पे कनेक्ट किया तो उसकी करंट तो ऐसे जाएगी ही जाएगी, वो समझो रिवर है एक ये रिवर है और ये आपकी छोटी नाली है जिसके अंदर से पानी चलता है। अगर इसका लेवल ज्यादा है नदी के लेवल से तो पानी इसका उसमें चला जाएगा, वापस इसमें आएगा, लेकिन इसका लेवल कम है तो उसका पानी इसके अंदर से होके वो जाएगा, फिर वो उस रास्ते को नहीं पकड़ेगा। तो खैर फिलहाल हमने पोटेंशियल ज्यादा रखा है, उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ की वायर की लेंथ से कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है।